तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 17 होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लाइमेट का जो टॉपिक चल रहा था इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि NIDM इसके बारे में पढ़ेंगे कि NIDM के द्वारा झारखंड का जो जलवायु प्रदेश है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपको पता है NIDM का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो आपका NIDM है ये झारखंड को 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करता है। तो जो आपका NIDM है ये झारखंड को 3 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड करता है। वो जलवायु प्रदेश कौन कौन है वो हम लोग दिखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं NIDM के द्वारा जो झारखंड को जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया गया है टोटल 3 में। ठीक है ना। NIDM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखिए इस वाले भाग को यानी कि झारखंड का जो आपका पश्चिमी और जो दक्षिणी वाला जो भाग है इस भाग को हम लोग पश्चिमी पठारी प्रकार की जलवायु कहते हैं। पश्चिमी पठारी प्रकार की जलवायु कहते हैं, जिसमें टोटल 7 जिला आता है। वहीं अगर नीचे की बात करें तो इसको हम लोग इस वाले भाग को दक्षिण पूर्वी पठारी प्रकार की जलवायु कहते हैं। इसको हम लोग पश्चिमी पठारी प्रकार की जलवायु कहें, जिसमें 7 जिला आता है। और ये आपका दक्षिण पूर्व में है तो इसको हम लोग दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रकार की जलवायु कहें, जिसमें टोटल 3 जिला आता है। वहीं ये जो रेस्ट ये वाला जो भाग बच रहा है इस भाग को हम लोग उत्तर पूर्वी मध्य पठारी प्रकार की जलवायु कहते हैं। ये आपका उत्तर की ओर भी है, ये आपका मध्य भी है और ये आपका पूर्व भी है। तो उत्तर पूर्वी मध्य पठारी प्रकार की जलवायु कहते हैं, जिसमें झारखंड के सर्वाधिक 16 डिस्ट्रिक्ट 16 जिला आते हैं। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रकार की जलवायु। कहने का अर्थ है ये वाला इलाका, ये जो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रकार की जलवायु। इसके अंतर्गत टोटल 3 जिला आते हैं। कौन कौन है वो देखिए। 3 अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वो है पहला पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा है आपका सरायकेला खरसावां। ठीक है। अगर इस प्लेस पे अगर जलवायु की बात करें तो आपका जलवायु जो देखने को मिलता है वो है सागरीय प्रभाव वाली जलवायु। तो कैसा है? सागरीय प्रभाव वाली जलवायु। वहीं अगर इसकी विशेषता देखें तो यहाँ पे है ग्रीष्म काल में सापेक्षिक रूप से निम्न तापमान एवं उच्च आर्द्रता। अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी के टाइम में जो सापेक्षिक रूप से जो तापमान होती है वो निम्न होती है, यानी कि कम होती है सागर प्रभाव के कारण। और यहाँ पे जो आर्द्रता होती है वो ज़्यादा होती है सागर प्रभाव के कारण। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। विशेषता में ग्रीष्म काल में सापेक्षिक रूप से तापमान निम्न होगा और आर्द्रता अधिक रहेगी। वहीं अगर शीतकाल की बात करें यानी कि विंटर सीजन की बात की जाए तो विंटर सीजन में जो है वो सापेक्षिक रूप से उच्च तापमान देखने को मिलेगा और यहाँ पे उच्च आर्द्रता देखने को मिलेगी। मीन्स यहाँ पे सालों भर ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता देखने को मिलती है। गर्मी में भी उच्च आर्द्रता और ठंडा में भी उच्च आर्द्रता। कहने करते यहाँ पे सालों भर उच्च आर्द्रता देखने को मिलता है। किधर? तो सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और आपका पश्चिमी सिंहभूम। शीतकाल में हम लोग ये ग्रीष्म काल में देखिए कि तापमान जो है वो कम रहेगा, लेकिन शीतकाल में जो है वो उच्च तापमान रहेगा, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग दक्षिणी पूर्वी पठार की जो जलवायु वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट हम लोग पढ़ें पश्चिमी पठार प्रकार की जो जलवायु है, कहने का अर्थ अगर मैपिंग में देखिए तो ये वाला इलाका इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी पठारी प्रकार की जलवायु, जिसमें टोटल 7 जिले आते हैं। ठीक है। इसकी अगर बात की जाए तो अगर इसका लोकेशन देखें तो लोकेशन सबसे पहले आपका गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है, गुमला है, लोहरदगा है, सिमडेगा है और खूंटी का पश्चिमी भाग है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर इसमें जलवायु विशेषता की बात की जाए तो
ऊंचाई प्रभावित या ऊंचाई प्रभाव और जो वन प्रभाव है, इसके कारण यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ के जलवायु प्रदेश में वर्षा के असमान वितरण यानी कि इसका जो वितरण है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वर्षा परिवर्तनशीलता के कारण यहाँ पे सूखा की समस्या होती है। तो जो आपका पश्चिमी पठार की जलवायु है, यहाँ पे वर्षा का असमान वितरण हो रहा है, कभी ज़्यादा वर्षा तो कभी कम वर्षा, ठीक है ना। और जब जब कम वर्षा होती है तो यहाँ पे ड्रॉट यानी कि सूखा देखने को मिलता है, खास करके जो आपका उत्तर वाला भाग है पलामू गढ़वाल वाले रीजन में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि इस जलवायु प्रदेश में उच्च तापमान एवं न्यूनतम तापमान पाया जाता है। तो इस जलवायु प्रदेश में उच्च तापमान भी देखने को मिलता है और न्यूनतम तापमान भी देखने को मिलता है। उच्च तापमान की बात करें तो आपका पलामू मेदिनीपुर हो गया, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो आपका पाट क्षेत्र हो गया, ठीक है। आगे देखिए, इसे शीतलहरी, लू एवं पाला प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसे शीतलहरी भी कहते हैं, लू भी कहते हैं, और आपका पाला प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये था आपका पश्चिमी पठार प्रकार की जलवायु, जिसमें टोटल 7 जिले आते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका मध्य उत्तरी पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश, है ना। तो मध्य उत्तरी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, तो इसमें आपका इधर पूर्व वाला भी भाग आएगा, उत्तर वाला भी हिस्सा आएगा, और आपका मध्य वाला भी हिस्सा आएगा। कहने का अर्थ है ये पूरा झारखंड का पूरा एरिया वाला इलाका, जिसके अंतर्गत टोटल झारखंड के 16 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सभी डिस्ट्रिक्ट इसमें आएंगे, और केवल 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखिएगा, एक है आपका चतरा और एक है आपका खूंटी, ये दोनों ओवरलैप करेगा। कहने का अर्थ है ये आपका मध्य उत्तरी पूर्वी पठारी में भी मिलेगा और आपका पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग मध्य उत्तरी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश की अगर विशेषता जानें तो विशेषता कुछ इस प्रकार है कि इस जलवायु प्रदेश का जो अधिकांश जो भाग है वो प्री मानसून काल में संवहनीय वर्षा प्राप्त करती है। आपको बताया गया था कि जो भारत का जो ये वाला जो इलाका है, कहने का अर्थ है कि आपका राजमहल का पूर्वी भाग, आपका रांची हजारीबाग पठार का पूर्वी भाग, इसके अलावा दामोदर बराकर जो बेसिन है, ये सभी जो है यहाँ पे प्री मानसून काल में आपका संवहनीय वर्षा होती है, जिसको हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। ये आपका हेल और हेल स्टॉर्म दोनों के रूप में होता है, और सामान्यतः यह दोपहर के बाद होती है, गरज मलक और बिजली के साथ आपका आंधी तूफान आता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है, जिसको हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, इस जलवायु प्रदेश में नदी प्रभाव यानी कि डेल्टा प्रभाव भी यहाँ पे काम करता है, साथ ही साथ यहाँ पे ऊंचाई प्रभाव भी काम करता है, और आपका सागरीय प्रभाव वाले जो प्रदेशों है, जलवायु प्रदेश है, इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें ऊंचाई प्रभाव, आपका सागरीय प्रभाव, इसमें आपका नदी या फिर डेल्टा प्रभाव, ये सभी इसमें काम करते हैं, सभी जो है वो जलवायु को डिसाइड करते हैं। आगे देखिए, इस जलवायु प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग है, कहने का अर्थ है ये वाला इलाका, इस जलवायु प्रदेश का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो इस वाले भाग में जो है उत्तरी पूर्वी भाग में, तो इस जलवायु प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में लगातार बाढ़ एवं सूखा की समस्या ग्रसित होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा का आसमान वितरण है। कभी ज़्यादा वर्षा तो आपका बाढ़ देखने को मिल जाएगा, कभी कम वर्षा तो आपका ड्रॉट यानी कि सूखा देखने को मिलता है। तो आपका फ्लड भी देखने को मिलता है, ड्रॉट भी देखने को मिलता है, ये वर्षा का आसमान वितरण के कारण होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साहिबगंज में बाढ़ आता है, जबकि गोड्डा में सूखा आता है। और अगर ये देखिए हम लोग, ये आपका ऐसे राजमहल पहाड़ी गया है, ठीक है ना, ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है। तो राजमहल पहाड़ी के इस ओर जो है, देखिए अगर इस ओर की बात करें हम लोग और इस ओर की, तो इधर आपका गोड्डा है, तो यहाँ पे सूखा देखने को मिलता है, और इस वाले भाग में आपका साहिबगंज है, तो इस वाले भाग में ज़्यादा आपका पानी देखने को मिलता है, बाढ़ जैसा, ठीक है ना। अब देखिए,
अब देखते हैं हम लोग IMD यानी कि इंडियन मॉनसून डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो झारखंड की जलवायु वर्गीकरण है इसकी बात करते हैं। अभी तो हम लोग देखिए कि जो आपका NIDM है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये झारखंड का जो जलवायु प्रदेश है इसको 3 भागों में डिवाइड करता है। वो 3 भाग कौन कौन से थे वो हम लोग जान गए, साथ ही उनमें क्या विशेषता पाई जाती है ये भी हम लोग जान गए। अब हम लोग IMD यानी कि इंडियन मॉनसून डिपार्टमेंट, ये जो जलवायु का वर्गीकरण करता है झारखंड में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसी को हम लोग कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी कहते हैं, क्योंकि जो कोपेन है ये इसी को आधार यानी कि इसी को बेस मानकर ही कोपेन भी किया है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप सोचिए या फिर IMD का जलवायु वर्गीकरण, दोनों एक ही है। इसमें क्या है वो देखिए, अगर हम कोपेन का क्लासिफिकेशन बोले या फिर IMD का क्लासिफिकेशन बोले, दोनों एक ही है। इसमें याद कीजिएगा जो ये आपका ऊपर वाला भाग है, आपका उत्तर पश्चिम वाला भाग, इस वाले भाग को हम लोग CSA जलवायु में इसको डिवाइड किया है। CSA कहने का अर्थ है आपका इंटीरियर मेडिटेरेनियन मिल्ड विंटर ड्राई एंड हॉट समर टाइप क्लाइमेट, ठीक है। इसके अलावा अगर इस वाले भाग की बात की जाए, इस वाले भाग में इसको CWA कहा गया है, यानी कि सब ट्रॉपिकल मॉनसून विथ माइल्ड एंड ड्राई विंटर एंड हॉट समर क्लाइमेट, इसको हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो रेस्ट बच रहा है, इस वाले भाग को AW कहा गया है। AW का अर्थ होता है ट्रॉपिकल सवाना हॉट सीजनली ड्राई क्लाइमेट। तो ड्राई क्लाइमेट, इसमें ये चीज़ कहा गया है। इसमें 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका नीचे वाला भाग, इसको AW में बांटा गया है, बीच वाले को CW में और उसके ऊपर वाले को CSA में डिवाइड किया गया है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम लोग इसमें देखें तो क्या कहता है वो देखिए, झारखंड के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जिले, ठीक है ना। तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी, तो इस इलाके की बात की जा रही है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग। तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग, ये वाला इलाका जो है इसको, और साथ ही साथ ये जो है उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित जो जिला है, और ये जो आपका उत्तरी पूर्वी भाग में जो स्थित जिला है, जो कि आपका संथाल परगना का छेवो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा इसके अंतर्गत, इसको जिलों को उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में शामिल किया जाता है। इसको जो है, इसको और इसको, इन दोनों को उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में इसको बांटा गया है। क्या? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, इन दोनों को उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु कहा जाता है। वहीं जो ग्रीष्मकाल जो है, जहाँ पे यहाँ पे देखिए जो बताया गया है, झारखंड का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो, और साथ ही साथ जो झारखंड का उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ पे जितने भी जिले आते हैं, इन सभी जिलों को उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में शामिल किया जाता है। जहाँ पे ग्रीष्मकाल गर्म होगा, वहीं जो ऋतुकाल होगा, यानी कि मानसून की बात कर रहे हैं, ऋतुकाल, ये आपका ऋतुकाल में यहाँ पे ऋतुवर्त शुष्क जलवायु पाई जाती है। कहने का मतलब है सीजनली। तो जो आपका उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे गर्मी में गर्मी होगा और यहाँ पे ऋतुवर्त शुष्क जलवायु पाई जाती है। ऋतुवर्त कहने का मतलब सीजन के अनुसार यहाँ पे ठंडा मिलेगा, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर मध्यवर्ती और अगर पश्चिमी जिलों को जो है वो उपोष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में बांटा गया है। उपोष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में इसको शामिल किया गया है। अगर इस वाले भाग की बात करें, मध्य वाले की बात करें, तो इसको उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में शामिल किया गया है। उपोष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में इसको शामिल किया गया है। तो बताया जा रहा है वहीं दूसरी ओर मध्यवर्ती एवं पश्चिमी जिलों को उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यानी कि CWA जलवायु में शामिल किया जाता है।
जहाँ पे जो शीतकाल है वो शुष्क होता है। शीतकाल जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता बल्कि शुष्क होता है, जबकि शुष्क और जो मृदु यानी कि माइल्ड होता है, ठीक है ना। वहीं जो ग्रीष्मकाल होता है वो गर्म पाया जाता है। इस इलाके में जो अगर ठंडा की बात की जाए तो जो आपका शीतकाल है वो कैसा मिलता है, वो आपका शुष्क मिलेगा, शुष्क एवं मृदु, शुष्क मिलेगा एवं मृदु मिलेगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे अगर इस वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो शुष्क काल है वो आपका ड्राई यानी कि शुष्क मिलेगा और आपका माइल्ड यानी कि मृदु मिलेगा, ठीक है ना। जबकि इस वाले भाग में अगर आप समर सीजन की बात कीजिएगा यानी ग्रीष्मकाल की बात कीजिएगा तो ग्रीष्मकाल में यहाँ पे आपको गर्मी देखने को मिलेगा। तो शीत ऋतु में आपको शुष्क एवं मृदु जलवायु मिलेगा और ग्रीष्मकाल में आपको गर्म जलवायु मिलेगा इस वाले भाग में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यानी कि CWA में इसको शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जो है वो मुख्यतः रांची हजारीबाग पठार एवं पाट क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो ये आपका रांची हजारीबाग पठार और आपका जो पाट क्षेत्र है वो आपका CWA के अंतर्गत ही आता है। वहीं झारखंड का जो उत्तरी पश्चिमी जिला है, कहने का अर्थ है ये आपका पलामू, गढ़वा, इन सभी जिलों में आंतरिक भूमध्य सागरीय जलवायु में इसको शामिल किया जाता है। तो ये आपका पलामू जो गढ़वा वाला रीजन है झारखंड का जो उत्तरी पश्चिमी जिला है, इसको इंटीरियर मेडिटेरियन यानी कि आंतरिक भूमध्य सागरीय ऐसे जलवायु में इसको शामिल किया जाता है। तो गढ़वा और आपका पलामू को इंटीरियर मेडिटेरेनियन यानी कि आंतरिक भूमध्य सागरीय जलवायु में शामिल किया जाता है, जहाँ पे शीतकाल जो है वो कैसा होता है, जो है मृदु शीतकाल तथा उष्ण एवं शुष्क ग्रीष्मकाल पाया जाता है। कहने का अर्थ है यहाँ पे इस वाले भाग में जो आपका शीतकाल है तो शीतकाल कैसा होता है, मृदु होता है यानी कि माइल्ड होता है, यानी कि ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, बीच का होगा, एवरेज। शीतकाल ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। जबकि अगर ग्रीष्मकाल की बात करें तो ये ग्रीष्मकाल जो है वो उष्ण होता है और ये शुष्क होता है। उष्ण और शुष्क इसी को हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे चरम जलवायु मिलता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगा, ठीक है ना, तो ये मिलता है ऐसा। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग इंटीरियर मेडिटेरेनियन यानी कि आंतरिक भूमध्य सागरीय जलवायु में शामिल करते हैं, जहाँ पे जो ठंडा है वो माइल्ड मिलता है यानी कि मृदु, जबकि गर्मी जो है वो उष्ण एवं शुष्क पाई जाती है। तो ये था आपका झारखंड का IMD के द्वारा जो जलवायु क्लासिफिकेशन किया हुआ था, जिसको हम लोग कॉपेन का भी क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये भी इसी प्रकार है। तो इसमें हम लोग देख लें ये भी 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका CSA जिसको हम लोग इंटीरियर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहते हैं, जिसमें आपका विंटर जो होगा वो माइल्ड होगा, जबकि जो समर होगा वो आपका हॉट होगा, ये हम लोग जान गए। इसके अलावा हम लोग देखें जो मध्य भाग है जो आपका रांची हजारीबाग पठार या फिर आप पाट क्षेत्र की बात कीजिएगा, ये आपका CWA है। कहने का अर्थ है ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, ठीक है ना, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसके अंतर्गत जो शीतकाल है वो आपका माइल्ड और ड्राई है, जबकि जो ग्रीष्मकाल है वो आपका क्या है, वो आपका हॉट है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद अगर आप झारखंड का जो बाहरी पठार की बात कीजिएगा और जो झारखंड का दक्षिण पूर्व और आपका झारखंड का जो पूर्व में जो संथाल प्रगना वाले रीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है इनकी बात कीजिएगा तो यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहने का अर्थ है आपका ट्रॉपिकल सवाना प्रकार की जलवायु, ट्रॉपिकल सवाना कहने का आपका उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु मिलती है। यहाँ पे आपका हॉट सीजनली और ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है, हॉट सीजनली और ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसका अर्थ क्या समझते हैं हम लोग कि जो है ग्रीष्मकाल जो है वो गर्म मिलेगा और ऋतुवत जो है वो यहाँ पे शुष्क जो है ऋतुवत यानी कि सीजनली शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये हम लोग IMD का क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग कॉपेन का भी क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये हम लोग कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। इस तरह से हम लोग का जो झारखंड का जो जलवायु है ये टोटल 4 क्लास में हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड का जो क्लाइमेट है, सॉरी झारखंड का जो सॉइल है, यानी कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।